हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीवी और यू रोमांस कर रहे होते हैं और जैसे ही यू वीवी को किस करने आगे बढ़ता है तो इसी टाइम पर मैडम यून वहाँ पर आ जाती हैं और वो फिर से उन दोनों को इतना क्लोज खड़ा हुआ देख लेती हैं। वो इन दोनों से डिनर का पूछती हैं। वीवी फ्रेश होने का कहकर अपने रूम में चली जाती है और साथ ही यू भी चला जाता है, मगर मैडम यून कुछ सोचने लगती हैं। यू रूम में जाकर अपना और वीवी का फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वीवी भी जब उस मोमेंट के बारे में सोचती है जिसमें यू उसे किस करने वाला होता है तो उससे भी बहुत अच्छा फील होता है। मैडम यून मिस्टर बाई को यू और वीवी के दरमियान बढ़ने वाली नज़दीकियाँ बताने की कोशिश करती हैं, मगर फिर ये सोचती हैं कि मिस्टर बाई शायद उनकी इस बात पर बिलीव ना करें। ये सोचकर वो चुप हो जाती हैं। वीवी सुई से येबिन के बारे में सारी मालूमात लाने को बोलती है। सुई येबिन की तमाम डिटेल लाकर वीवी को देता है, जिससे वीवी को पता चलता है कि येबिन के ऊपर बहुत सारे लोगों का कर्जा है और वो उन लोगों से छुपता फिरता है। सुई वीवी से बोलता है कि येबिन ठीक आदमी नहीं है, इसलिए वो जब भी उससे मिलने जाए तो अकेली ना जाए बल्कि वो उसके साथ जाएगा। इतने में पीछे से यू भी वहाँ आ जाता है और सुई यू को देख लेता है, इसलिए वो फौरन से वीवी से पूछता है कि क्या वो और यू एक दूसरे के प्यार में हैं। वीवी फौरन से मना कर देती है और वीवी का इस तरह से फौरन से इनकार करना और सुई के साथ बैठकर बातें करना यू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और सुई खुश हो जाता है। वीवी घर जाती है तो यू उसका वेट कर रहा होता है और उसके आते ही वो उसे रोक लेता है और सुई से मिलने की वजह पूछता है। वीवी उसे पीछे करने लगती है क्योंकि वो फिर से उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है कि हमेशा की तरह इस बार भी मैडम यून पीछे से निकलकर आ जाती हैं और वो इन दोनों को फिर से देख लेती हैं और डिनर के बारे में पूछती हैं। वीवी और यू दोनों ही बोलते हैं कि वो खाना खाकर आए हैं और एक एक करके अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन वीवी येबिन से मिलने जाती है, मगर सुई टाइम पर नहीं पहुंचता। येबिन ने जिससे पैसे लिए हुए होते हैं वो आकर उसे मारने लगते हैं और उससे अपने पैसे मांगने लगते हैं। येबिन बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल भागता है और वो सीधा वीवी के पास जा पहुँचता है। वीवी उसे इस कंडीशन में देखती है तो वो बोलती है कि अगर वो उसकी तमाम बातों की सच सच आंसर देगा तो वो उसके तमाम डेबिट को चुका देगी, क्योंकि वो बाई कंपनी की डॉटर है। इतने में येबिन को ढूंढते ढूंढते वो गुंडे पीछे से आ जाते हैं और उनके आते येबिन के चालाक दिमाग में फौरन से एक आइडिया आता है और वो इन तमाम गुंडों से बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे 30 मिलियन चाहिए ना, तो ये सामने बाई फैमिली की डॉटर और उनकी कंपनी की मालिक खड़ी है। अगर तुम लोग उसे किडनैप कर लोगे तो तुम्हें 30 की जगह 50 मिलियन मिल जाएंगे। और वह गुंडे ये सुनकर वीवी की तरफ बढ़ते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं और फिर यू की एंट्री हो जाती है और वो आस्तीन चढ़ाता आ जाता है और वो आते ही इन सारे गुंडों की अकेले ही पिटाई लगाने लग जाता है और एक एक करके इन सारे गुंडों को मार गिराता है, मगर आखिर में एक डंडा उसके सर पर लग ही जाता है। मगर वो देखता है कि वीवी भी इंजर्ड होती है तो वो उसे गोद में उठा लेता है। इतने में सुई भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वीवी को यू की गोद में देख लेता है। यू उसे अपने हॉस्पिटल में लेकर जाता है और उसकी चोट की बैंडेज करता है, मगर जैसे ही वो खड़ा होता है तो सर पर चोट लगने की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वीवी फौरन से डॉक्टर को कॉल करती है। यू सो रहा होता है तो वीवी उसके पास जाकर उसके बाल ठीक करने लगती है कि यू एकदम से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि वो उसकी केयर बचपन से ही करती आ रही है। वीवी बोलती है क्योंकि वो उसकी सिस्टर है। यू कहता है कि ये बार बार बताना ज़रूरी है क्या। फिर वीवी उससे पूछती है कि वो कल वहाँ कैसे आया, उसे कैसे पता चला। तो यू उसे बताता है कि कल उसने उसके रूम में वो सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए देख लिए थे, इसलिए उसे पता था कि वो आज ज़रूर येबिन से मिलने आएगी, इसलिए वो उसके पीछे पीछे आया था। इतने में वहाँ मिस्टर बाई और मैडम यून आ जाते हैं सूप लेकर और मिस्टर बाई वीवी और यू के दरमियान इतना अच्छा रिलेशन देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वीवी से बोलते हैं कि वो उसकी अच्छे से केयर करे और मैडम यून भी उसे सूप देकर उसे पीने की एडवाइस देकर वहाँ से चली जाती हैं। और इन दोनों के जाने के बाद यू वीवी से बोलता है कि वो उसे सूप पिलाए। वीवी कहती है कि वो अब इतना भी बीमार नहीं है कि उससे सूप भी ना पिया जाए। वीवी के पास सुई की कॉल आती है तो वो उससे कल रात ना आने की वजह पूछती है। सुई उसे बताता है कि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वो नहीं आ सका था। अगले दिन वीवी यू के पास आती है तो यू और उसका जूनियर कुछ बातें कर रहे होते हैं। वीवी वहीं खड़ी होकर सुनने की कोशिश करती है। उसको ठीक से कुछ समझ में तो नहीं आता, मगर इतना सुनाई देता है कि यू को कोई बीमारी होती है जिसका जिक्र उसका जूनियर बार बार कर रहा होता है। वीवी रूम में आती है और यू को सूप निकाल कर देती है। यू बोलता है पिलाने को तो वीवी खामोशी से उसे पिलाने लगती है। दरअसल वो जानना चाहती थी कि यू किस डिजीज का शिकार है और जाहिर है ये बात तो उसे यू तो बता ही नहीं सकता था, इसलिए वो यू को सूप पिलाने के बाद सीधा उसके जूनियर के पास जाती है और इससे जाकर बोलती है कि उसने उसकी और यू की तमाम बातें सुनी है, इसलिए वो उसे सच सच बताए
कि यू को कौन सी बीमारी है। उसका जूनियर उससे बताता है कि वो ये तो नहीं बता सकता क्योंकि उसकी रिपोर्ट यू के पास है, मगर वो इतना बता सकता है कि सीनियर यू एक मुस्तकिल बीमारी का शिकार है और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मगर उनकी जितनी भी लाइफ बाकी है वो उसे आपके साथ गुजारना चाहते हैं, आपके साथ रहकर। वीवी ये सुनकर सीधा यू के रूम में जाती है जहाँ पर वो रेस्ट कर रहा होता है। वो उसके पास बैठकर उसे देखने लगती है। इतने में यू की आंख खुल जाती है और वो वीवी को अपनी तरफ देखते पाकर एकदम से खुश हो जाता है और हैरान भी, और उठकर बोलता है कि उसे अच्छा लगा कि वो उसका इतना ज़्यादा ख्याल रख रही है। फिर वो उसे हक कर लेता है। वीवी बोलती है कि वो चाहती है कि वो उसके साथ घर चले। फिर वो उसे लेकर अपने ओल्ड हाउस जाती है जहाँ पर वो यू को अपने चाइल्डहुड की तमाम मेमोरीज बताने लगती है कि कैसे वो अपने मम्मी और पापा के साथ यहाँ इंजॉय किया करती थी। और वीवी का अच्छा मूड देखकर यू उसे बताता है कि वो उसे लाइक करने लगा है, और वीवी भी बोलती है कि वो भी उसे लाइक करती है, और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और यहीं पर ये 10th एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।